Hello students, welcome to Math by PMS. Question number 4 is, if y is equal to e power m cos inverse x, then show that 1 minus x square into y2 minus xy1 equal to m square y. सेम ही प्रोसीजर में होगा, y गिवन है, y1 y2 निकालिए, इक्वेशन में पुट कीजिए, राइट हैंड साइड में पहुंचिए। ये एक तरीका है और एक तरीका हम लोग जो अभी करेंगे प्रूफ। ठीक है, y गिवन है हम लोग को, y इज इक्वल टू ई पावर m cos इनवर्स x। पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ d बाय डी एक्स ई पावर m cos इनवर्स x। ओके, इम्प्लाइज दैट dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग को पता है चेन रूल के बारे में। ठीक है, हम लोग 7L तक पहुंच गए हैं, मतलब ये सारे चेन रूल इनवर्स की जो फॉर्मूलाज हैं वो सब याद करते हुए ही आए हैं। तो e पावर x डिफरेंशिएशन इज e पावर x ही होता है, पर x की जगह पे यहाँ पे क्या है, m cos इनवर्स x। सिर्फ e पावर x होता तो हम लोग आगे चेन रूल अप्लाई नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे e पावर x की जगह पे m cos इनवर्स है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग m cos इनवर्स x को। ठीक है, this is chain rule. So dy by dx is equal to e power m cos inverse x into m तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos inverse x डिफरेंशिएशन इज -1 by 1 minus x स्क्वायर रूट। ये सारे फॉर्मूलाज तो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, m कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos इनवर्स x डिफरेंशिएशन इज -1 by 1 minus x स्क्वायर रूट। ठीक है, फर्स्ट हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे थे मैं क्या बोले थे, जो भी डिनोमिनेटर में आता है उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम। यहाँ पे जो फंक्शन है ई पावर एम कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये जो फंक्शन है ई पावर एम कॉस इनवर्स एक्स, ये कहीं पे देखा देखा लग रहा है ना, यही तो क्वेश्चन है वाई। तो ई पावर एम कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, वाई। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे माइनस एम वाई। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी, अगर यहाँ पे रूट नहीं होता तो हम लोग दोनों तरफ में डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, पर यहाँ पे रूट ओवर है, तो रूट ओवर है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर ये रूट टर्म में नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते y2 निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में y2 गिवन है। ठीक है, पर क्योंकि ये रूट ओवर टर्म है तो पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ में हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर। मैं जब फर्स्ट बता रही थी ना कि डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का स्क्वायर हुआ है। ठीक है, इक्वल टू माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस एम इज एम स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज सॉरी वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी इम्प्लाइज दैट फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर से हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया, फंक्शन ये u है, ये v है, u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v की जगह पे क्या है, डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर भी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू की जगह पे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर आ गया, वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन होगा डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स। ठीक है, अभी हम इसको बस डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो फंक्शन है dy बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर हुआ है, मतलब फर्स्ट dy बाई डी एक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका स्क्वायर है। तो अगर इसको हम लोग इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएट करना है, ओके, तो अगर इसको हम लोग x मान लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 फॉर्मूला ओपन होगा, 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, पर x की जगह पे क्या है, dy बाई डी एक्स है, तो फिर से डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ प्लस सेकेंड टर्म में क्या है, dy बाई dx होल स्क्वायर है, सो dy बाय dx होल स्क्वायर इंटू 1 इज डेरिवेटिव इज 0 माइनस एक टर्म रहा है, x स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2x इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू, यहाँ पे भी देखिए y स्क्वायर है, मतलब x पावर n के फॉर्मेट में पहले ओपन होगा, सो 2 इंटू वाई पावर 2 माइनस 1, क्योंकि x नहीं है ये, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। लेट मी क्लियर दिस वंस। यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव करना है हम लोगों को dy बाय डी एक्स होल स्क्वायर को। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सपोज ये x मान लेते हैं,
सपोज इसको हम लोग x मान लेते हैं, देन x पावर 2 की डिफरेंशिएशन क्या है 2x पावर 2 माइनस 1, पर x की जगह पे क्या है dy बाई dx है। अगर सिर्फ x होता तो चेन रूल अप्लाई नहीं होता, ये x नहीं है तो फिर से डिफरेंशिएट होगा dy बाई dx को। ठीक है, इसी फॉर्मेट में इस चेन रूल के रूल्स के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला पार्ट को आप समझिए। उसके बाद इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, 2 माइनस 1 इज 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को फिर से डेरिवेटिव कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 2x इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई पावर 2 माइनस 1 इज वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। इतना समझ में आ गया। अब ये दोनों टर्म में एक 2 और डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 2 बार है, मतलब एक डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं y2 माइनस 2 तो कॉमन क्या तो बचा x, डी वाई बाई डी एक्स 2 बार है, स्क्वायर है मतलब क्या है 2 बार है। अगर हम लोग x स्क्वायर लिख लें मतलब ये x कितना बार है 2 बार है, तो एक डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले चुके हैं तो एक क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई इंटू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस 2 इज कैंसल आउट, लेफ्ट साइड राइट साइड में है, एक डी वाई बाई डी एक्स इज ऑल्सो कैंसल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, उसको नाम लेते हैं हम लोग y1। ठीक है, ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले ये ऑलरेडी ये नोटेशन आप लोगों को बता चुके हूँ। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मीन्स y2, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन मीन्स y1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर y। ठीक है, इसको बस हम लोग अगर अच्छे से लिख लेंगे देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस x into y1 is equal to m square y. This is our required solution. ठीक है, यही हमको शो करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सिंपल है, समझ में आ गया। 6 मार्क क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। Question number 5 is if x equal to sin t, y is equal to sin 2t, then prove that 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx plus 4y equal to 0. Okay. Here हम लोग को क्या है, x एक फंक्शन ऑफ t गिवन है, y एक फंक्शन ऑफ t गिवन है। ठीक है, पर ये डिफरेंशिएशन जो है विथ रेस्पेक्ट टू x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग y को फंक्शन ऑफ x बनाते हैं। ठीक है, प्रूफ। फर्स्ट हम लोग को क्या गिवन है, x इज इक्वल टू साइन t गिवन है, y इज इक्वल टू साइन 2t गिवन है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, साइन को फंक्शन ऑफ x बनाते हैं, जो ये y फंक्शन है। तो हियर वी कैन राइट t इक्वल टू, अगर साइन फंक्शन इधर गया तो हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स x हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट हम लोग y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 2, t की जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स x। वी कैन राइट इन दिस वे। सो नाउ y इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो गया, साइन 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो y एक फंक्शन ऑफ x हो गया। अब इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी है इस टाइप का। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन 2 साइन इनवर्स x। ओके, डिफरेंशिएशन करेंगे, इम्प्लाइज dy बाय dx इज इक्वल टू, अगर हम लोगों को साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करना है, देन साइन की डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और जो एंगल है उसी को हम लोग लिख सकते हैं। सपोज साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन डिफरेंशिएशन इज कॉस, और जो एंगल है सपोज थीटा के रेस्पेक्ट में, तो जो एंगल है उसको लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंगल कितना गिवन है, 2 साइन इनवर्स एक्स गिवन है। तो साइन डिफरेंशिएशन इज कॉस, एंगल जो है उसको लिख लेंगे, और क्योंकि ये एंगल x नहीं है, सिर्फ x होता तो साइन एक्स डिफरेंशिएशन कॉस x होता, पर ये x की जगह पे 2 साइन इनवर्स x है, मतलब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग 2 साइन इनवर्स x को। ओके, सो नाउ इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2
साइन इनवर्स एक्स इंटू 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। नाउ जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, वी कैन राइट इन दिस वे। नाउ जब रूट का टर्म होता है हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ में स्क्वायर ले लेते हैं। अगर रूट टर्म नहीं होता तो स्क्वायर नहीं करते, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में चलती, पर क्योंकि रूट है इसीलिए दोनों तरफ में हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं है, ये डी वाई बाय डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर है। Okay, now equal to 2 square is 4 and this is cos square into 2 sin inverse x. Okay, cos थीटा होता तो होल स्क्वायर क्या होता, cos स्क्वायर थीटा, तो 2 sin इनवर्स x एंगल ही है तो इसको थीटा मान के चले, तो cos थीटा का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 2 sin इनवर्स x है। ओके, सो ये स्टेटमेंट हम लोग फिर से लिख लिए हैं। नाउ इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सपोज दिस इज थीटा, ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर थीटा की जगह क्या गिवन है 2 साइन इनवर्स एक्स गिवन है। ओके, ये सिंपल है, समझ में आ गया ये वाला पार्ट। अगर हम लोग के पास कॉस स्क्वायर थीटा है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे वही एंगल है, तो यहाँ पे गिवन है कॉस स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको थीटा मान के चलते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या गिवन है 2 साइन इनवर्स एक्स गिवन है। ठीक है, उसी को ही हम लोग लिख लिए हैं। नाउ इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर is equal to 4 into 1 will be 4 minus 4. Now sin of 2 sin inverse x क्या है, y है। ठीक है, sin of 2 sin inverse x को हम लोग क्या लिख सकते हैं y, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं sin of 2 sin inverse x की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा विल बी sin थीटा होल स्क्वायर, इसको थीटा मान के चलते हैं क्योंकि ये एंगल है, तो sin of 2 sin inverse x होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इस तरीके से। So now implies that 1 minus x square into dy by dx whole square is equal to 4 minus 4. Sin of 2 sin inverse x की जगह पे हम लोग अभी पुट करेंगे y, तो this will be y square. Okay, इतना तक समझ में आ गया। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो हो गया, उसको हम लोग एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे। So again differentiating d by dx of 1 minus x square into dy by dx होल स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग इस टाइप की डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। d by dx ऑफ 4 माइनस 4 वाई स्क्वायर। ओके, इम्प्लाइज दैट अगेन ये दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो u इंटू वी अप्लाई करेंगे। सो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v की जगह पे गिवन है dy बाय dx होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 डिफरेंशिएशन इज 0 माइनस 4 डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स, इसको बस डिफरेंशिएशन करना है। इतना तक समझ में आ गया। नाउ इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये इसको अगर हम लोग x मानते हैं, इसको फिर से हम लोग को क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, किसको dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर को, प्रीवियस वाला क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको अगर x मानते हैं तो x स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो फॉर्मूला कैसे आएगा 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, पर x की जगह पे क्या है dy बाई डी एक्स है, तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स को, दिस इज चेन रूल, प्लस dy बाय डी एक्स होल स्क्वायर, 1 डिफरेंशिएशन इज 0 माइनस रहा है x स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2x माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर। अगेन इसको हम लोग x मान लेते हैं, x स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, पर x यहाँ पे क्या है y गिवन है 2 इंटू वाई पावर 2 माइनस 1, ये x नहीं है तो फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। चेन रूल क्या कहता है कि अगर x पावर n है तो n x पावर n माइनस 1, उसके अलावा x की जगह पे कुछ और फंक्शन है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज चेन रूल। Now implies that 1 minus x square into 2 into dy by dx into dy by dx को फिर से डिफरेंशिएट करें, that is d square y by dx square, okay, प्लस माइनस माइनस 2x into dy by dx whole square
इक्वल टू माइनस 4 इंटू 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक 2 डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी 2 है, डी वाई बाई डी एक्स से कॉमन ले लेंगे, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, माइनस 2 तो कॉमन गया तो बचा बस x, और एक डी वाई बाई डी एक्स 2 था उसमें से एक कॉमन गया है तो एक बचा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस 4 इंटू 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इंटू वाई। ना 2 इज कैंसिल आउट। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ऑल्सो दोनों तरफ में कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, राइट हैंड साइड में 0 है तो सबको हम लोग लेफ्ट साइड ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये टर्म क्या है, नेगेटिव में है, लेफ्ट साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बचा 0। यही तो प्रूव करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, 6 मार्क क्वेश्चन है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक एग्जांपल में भी है बुक में इस टाइप का क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सेम ही प्रोसीजर है दोनों में, बस उसमें यहाँ पे p दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग के पास 2 एक कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज if y equal to sin inverse x whole square prove that 1 minus x square into y2 minus xy1 minus 2 equal to 0। इसकी भी सेम प्रोसीजर है, y1 y2 निकालिए, लेफ्ट में अगर आप लोग पुट करेंगे राइट हैंड साइड में 0 आप लोगों का आएगा, देन प्रूव हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। और हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, y की वैल्यू लेकर के हम डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो गिवन है हम लोग के पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या गिवन है, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर गिवन है, तो दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे। dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे। नाउ इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू दिस इज x पावर n के फॉर्मेट में है, तो x पावर n डिफरेंशिएशन इज n x पावर n माइनस 1, पर n की जगह पे क्या गिवन है, साइन इनवर्स x गिवन है। तो अगर ये x होता तो हम लोग चेन रूल अप्लाई नहीं करते, साइन इनवर्स x है तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग साइन इनवर्स x को। दिस इज चेन रूल। ओके, दिस इज चेन रूल। नाउ इम्प्लाइज दैट dy by dx is equal to 2 into sin inverse x, 2 minus 1 is 1, again sin inverse x differentiation is 1 by 1 minus x square root। ठीक है, सेमी प्रोसीजर में सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अगर रूट ओवर वाला कोई टर्म हो तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ में स्क्वायर ले लेंगे। ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज dy बाय dx होल स्क्वायर। ठीक है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके हैं कि ये होल स्क्वायर है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं है। 2 स्क्वायर विल बी 4 एंड दिस इज साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाय dx होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। सो हियर पुट इज y। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर को हम लोग y लिख सकते हैं। सो दिस इज बाय इक्वेशन 1। ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट, फिर क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे। सो डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 4 इंटू वाई। ओके, अगेन ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, दिस इज u, दिस इज v, u इंटू v डिफरेंशिएशन हम लोग अप्लाई करेंगे। सो इक्वल टू हो जाएगा u इंटू, इम्प्लाइज दैट u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, v की जगह पे क्या गिवन है, dy बाय dx होल स्क्वायर गिवन है, प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, u की जगह पे क्या गिवन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, dy बाय dx बचा। ओके, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, इक्वल टू 4 एक कांस्टेंट बाहर आ गया, dy बाय dx बचा। नाउ इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अगेन
इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, किसको, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको x मान के चलते हैं, x पावर n के फॉर्मेट में है। सो 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 पर x की जगह पे क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स गिवन है। तो अगर ये x होता, चेन रूल अप्लाई नहीं होता, ये x नहीं है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किसको, dy बाई डी एक्स को। ओके, नाउ प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ओके, वन डेरिवेटिव इज 0 माइनस x को डिफरेंशिएशन इज 2x इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ओके, चेन रूल अप्लाई हो गया। उसके बाद इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अगेन डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इंटू माइनस 2x इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब ये टर्म में भी 2 dy बाई डी एक्स है, इस टर्म में भी 2 dy बाई डी एक्स है, कॉमन ले लेते हैं। सो 2 dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस माइनस यहाँ पे लिख लेंगे माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स 2 था, उसमें से एक कॉमन गया तो एक बचा dy बाय डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ओके, नाउ दिस dy बाई डी एक्स कैंसिल आउट, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 2। सो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नोटेशन क्या लिख सकते हैं y2 माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, नोटेशन में लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू हो गया 2। ओके, राइट हैंड साइड में 0 है तो सारे टर्म को लेफ्ट साइड ले लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, यही तो प्रूव करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज आवर प्रूफ। ओके, यही तो प्रूव करना था, समझ में आ गया। सारे प्रोसीजर सेम ही है। फर्स्ट उसको जो y गिवन होगा उसको डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट स्टेप इज उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा, अगर वो जो मल्टीप्लाई हुआ है वो रूट ओवर वाला टर्म है तो स्क्वायर करेंगे, और अगर रूट ओवर वाला टर्म नहीं है तो स्क्वायर नहीं करना है, ये वाला स्टेप, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब दोनों तरफ में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। एक ही स्टेप है, पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रूट ओवर वाला टर्म है तो दोनों तरफ में स्क्वायर ले लेंगे रूट ओवर को हटाने के लिए, और अगर रूट ओवर वाला टर्म नहीं है तो स्क्वायर करना नहीं पड़ेगा, फिर से एक बार दोनों तरफ में डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी कट रहा होगा कॉमन जा करके उसको अगर हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है 7L क्वेश्चन, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 7L को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। उसका एक जो एग्जाम्पल भी है उसको भी थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।